आज हम बात करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में। बहुत ही फेमस एडिटर है। इससे पहले जो है सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करा करते थे, सबलाइम यूज़ करते थे, या फिर कभी कभी लोग ब्रैकेट यूज़ करते थे, और बहुत सारे ऐसे एडिटर्स जो है वो पहले लोग यूज़ किया करते थे। बट अभी के टाइम में जो है सबसे ज़्यादा फेमस एडिटर जो है वो है हमारा विजुअल स्टूडियो कोड। तो चलिए इसको सर्च करते हैं। यहाँ पर अगर आप जैसे ही सर्च करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड, तो विजुअल स्टूडियो कोड सर्च करते ही आपको सबसे पहला लिंक मिलेगा। ये माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है। इसका मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट जो है इस विजुअल स्टूडियो कोड जो एडिटर है उसको उसने बनाया है। क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा। इसको आप डाउनलोड करके आप अपने लोकल सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडोज़ पे हैं तो आप विंडोज़ वाला ले लीजिए, अगर मैक पे हैं तो आप मैक वाला वर्जन या लिनक्स वाला वर्जन भी आप ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो मेरा विंडोज़ है, मैंने इसको डाउनलोड करके अपने लोकल में इंस्टॉल कर लिया है। अब मैं इसके कुछ फ़ीचर्स आप लोग को बताना चाहूँगा। तो चलते हैं अब विजुअल स्टूडियो कोड के फ़ीचर को देखने। तो ये मेरा विजुअल स्टूडियो का एडिटर आपके सामने खुल चुका है। तो इस वीडियो एडिटर में मोस्टली आप काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जिसके बारे में आप लोग को जानना ज़रूरी है एज ए डेवलपर, जो कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट्स मोस्टली करते हैं, तो उनके लिए बहुत इजी होता है। तो यहाँ पर मैंने पहले से एक डायरेक्टरी ऐड कर दिया है HTTP सर्वर के नाम से। अब इस डायरेक्टरी में फाइल्स अगर बनाने होंगे तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा यहाँ से आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू फाइल्स है, न्यू फाइल्स पे आप क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ से फाइल बना सकते हो। और ये फाइल के साथ जो है आपको आइकन भी दे देगा कि ये फाइल जो है वो इसका एक्सटेंशन जो है, एक्सटेंशन के भी यहाँ पे ये आपको आइकन दे देगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने HTML डाल दिया है, तो यहाँ पर इसका आइकन जो है वो HTML के कर्ली ब्रैकेट्स जो होते हैं, ग्रेटर दैन लेस देन ब्रैकेट जो होते हैं, वो उसकी तरह दिख रहा है। अगर आपको CSS ऐड करना है तो मैं एक बार CSS भी ऐड करके दिखाता हूँ, style.css। ठीक है, तो अब CSS का जो है एक आइकन इन लोगों ने चूज़ कर रखा है, वो ये डिफ़ॉल्ट में दिखा रहा हूँ आपको। तो डिफ़ॉल्ट में इन लोगों ने यहाँ पर एक हैश का आइकन दे रखा है। तो इससे आपको यहाँ पे पहचान भी हो पाएगी कि आपका जो फाइल है वो कौन सा फॉर्मेट का है। ठीक है, अब देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट का। तो मोस्टली एज ए फ्रंट एंड डेवलपर जो है 3 चीज़ें ही ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट के लिए मैं एक यहाँ पे फाइल बनाता हूँ, script.js। तो ये है आपका जावास्क्रिप्ट फाइल। तो इस तरीके से आप यहीं पर अपने फाइल्स जो है क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर डायरेक्टरीज़ भी बनानी है तो डायरेक्टरीज़ भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डायरेक्टरीज़ भी आप बना सकते हैं। अब इन डायरेक्टरी के अंदर भी आप अपना फाइल जो भी बनाना है, जितने भी फाइल्स बनाने हैं, जो भी फॉर्मेट्स के बनाने हैं, वो डायरेक्टली यहाँ पर आप बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि सिस्टम्स में इस जो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है, इस विजुअल स्टूडियो कोड में आप अपना सेल्फ कुछ कॉन्फ़िगरेशंस भी कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि आप अपनी सुविधा के हिसाब से चीज़ें यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर लेफ़्ट साइड में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन आता है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे आप। ठीक है, सेटिंग में यहाँ पर 2 सेक्शन है, एक आपका यूज़र है और ये आपका वर्क स्पेस है। यूज़र मतलब कि आप अपने लिए पर्सनली आप अपने लिए सिस्टम को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, और वर्क स्पेस का मतलब है कि पर्टिकुलर अगर किसी एक प्रोजेक्ट पे आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ स्पेशल आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो आप वर्क स्पेस में जाके कर सकते हैं। वर्क स्पेस का मतलब क्लियर हो गया होगा आपको। वर्क स्पेस का मतलब है कि पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट, अभी जो है मैं अगर HTTP सर्वर के प्रोजेक्ट पे हूँ तो मैं वर्क स्पेस में जो भी चेंजेस करूँगा वो सिर्फ HTTP सर्वर वाले डायरेक्टरी के लिए होगा, इस प्रोजेक्ट के लिए होगा, वो ओवरऑल एडिटर के लिए नहीं होगा, ओवरऑल यूज़र के लिए नहीं होगा। अभी तो जो भी हमें चेंजेस करना है हम यूज़र में करेंगे, क्योंकि हर प्रोजेक्ट के लिए मोस्टली जो है मेरे जो इवेंट जो चलेंगे, मैं जो कॉन्फ़िगरेशन करूँगा वो मैं मोस्टली सारे प्रोजेक्ट्स के लिए करूँगा। तो एक बार यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि हम जब कोई टेक्स्ट डालते हैं, कुछ लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो सिंगल लाइन में चला जाता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाऊँ, और ये एक कमांड है जिसके थ्रू आप इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये एक लाइन में चला गया, पूरा का पूरा एक लाइन में चला गया है, और ये काफ़ी आपका जो यहाँ पर नीचे हॉरिजॉन्टल जो स्क्रॉल बार है ये है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है लंबा चला जा रहा है। नॉर्मली कई बार होता है कि हम कंटेंट डालते हैं और वो लंबा चला जाता है, तो हमें लाइन ब्रेक करना पड़ता है। तो हर बार लाइन ब्रेक करने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, कमांड शिफ्ट P प्रेस करेंगे। ठीक है, कमांड शिफ्ट P प्रेस करने के बाद से
उसके बाद से यहाँ पर जाएंगे, लिखेंगे आप वर्ड रैप, ठीक है। वर्ड रैप जैसे ही आप करेंगे, हिट करेंगे, ये पूरे के पूरे लाइन में ब्रेक हो जाएगा। अब ये हर बार अगर आपको करने की इच्छा नहीं है, क्योंकि जब भी आप लंबा टेक्स्ट डालेंगे बहुत ज़्यादा, तो वो क्या होगा कि वो सीधे सीधे लाइन में चला जाएगा। अगर इसको हर बार आपको नहीं करना है तो इसके लिए आप सेटिंग में अपना सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको दिखाता हूँ, मैं वर्ड रैप इसको टॉगल कर दिया। वर्ड रैप टॉगल का मतलब होता है एक बार आप ब्रेक करेंगे, एक बार उसको ब्रेक नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे सेटिंग पे गया, सेटिंग पे जाने के बाद से यहाँ पे मैंने वर्ड रैप पे गया, ठीक है। वर्ड रैप पे यहाँ पे गया, यहाँ पे अब यहाँ पर जो है आपका कंट्रोल हाउ लाइन शुड रैप, तो यहाँ पे अभी ऑफ है, इसको हम ऑन कर देते हैं, ठीक है। ऑन करने के ऑन जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक ये आइकन दिया है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि आपका ऑप्शन अभी हमने जो ऐड किया था एडिटर वर्ड रैप, यहाँ पे ऑन हो गया। ये एक जेसन फाइल है जो कि विजुअल स्टूडियो खुद क्रिएट करता है। जैसे ही आप इसको ऑन कर देंगे, आप यहाँ पर आकर देखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो है वर्ड रैप हो चुका है। आपको अगर ध्यान होगा तो इससे पहले हमने इसको वर्ड रैप टॉगल कर दिया था, इसको स्ट्रेट लाइन में कर दिया था। तो इस तरीके से काफ़ी सारे सेटिंग्स हैं जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा, और जिसके भी यहाँ पर आप अपने अपना जो है कोड का जो एनवायरनमेंट है, अपना विजुअल स्टूडियो का एनवायरनमेंट है, वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में, ठीक है। तो स्पेशल फीचर्स क्या क्या होते हैं? तो नॉर्मली जैसे मैंने बताया कि आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन पर जाएंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे इन्होंने एक्सटेंशंस दे रखे हैं। इन एक्सटेंशंस में से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी, उन एक्सटेंशंस को आप यहाँ से सुविधा के हिसाब से अपने विजुअल स्टूडियो में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले दिखाया कि लॉरेम IP इप्सम, ठीक है। लॉरेम इप्सम, यहाँ पर लॉरेम इप्सम के नाम से एक मैंने एक्सटेंशन मैंने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया। ये इंस्टॉल इसलिए किया है क्योंकि कई बार होता है कि कुछ डमी कंटेंट्स मुझे डालना होता है, तो वो उसके लिए मुझे पर्टिकुलर लॉरेम इप्सम की वेबसाइट्स पे जाना होता है, वहाँ से कंटेंट लेकर मुझे डालना पड़ता है। तो मैंने क्या किया कि ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल करने के बाद से अब क्या है कि सीधा मैं यहाँ पे जाता हूँ, कमांड शिफ्ट P प्रेस करता हूँ। कमांड शिफ्ट P प्रेस करने से आपका एक एडिटर ओपन होता है, सॉरी एक आपका ड्रॉप डाउन ओपन होता है जिसमें आप डायरेक्टली कमांड्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अब मैंने लॉरेम इप्सम लिखना है, लॉरेम इप्सम, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि सिंगल पैराग्राफ, ठीक है, या इंसर्ट लाइन या मल्टीपल पैराग्राफ, मतलब आपको कंटेंट कितना चाहिए उस हिसाब से भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं डायरेक्टली। तो मैं अभी क्या करता हूँ कि इसको इंसर्ट मल्टीपल पैराग्राफ, अगर मैं हिट करता हूँ तो ये आपसे पूछेगा कि कितने पैराग्राफ चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 5 चाहिए, 7 चाहिए, जितना चाहिए आप यहाँ पे पैराग्राफ जो है दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 पे हिट किया और आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 पैराग्राफ्स के डमी कंटेंट्स यहाँ पे आ गए। एक्चुअली जब आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आपको अपना स्पीड बढ़ाना है। अगर स्पीड बढ़ाने की अगर आप नहीं बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब फिर कहीं ना कहीं जो है आप रुक रहे हैं किसी न किसी वजह से। तो इस तरह के छोटे छोटे जो टूल्स होते हैं वो आपके प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं। तो जैसे कि मैंने लॉरेम का दिखाया, यहाँ पे आप डमी कंटेंट डाल के आप अपना जो पेज है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक आपका हो गया जैसे कि लॉरेम इप्सम, ठीक है। अब इस तरीके से काफ़ी सारे एक्सटेंशन जो है यहाँ पे पड़े हुए हैं जिनको आप अपनी सुविधा के हिसाब से उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिस्ट दिखा रखा है, देखेंगे तो ये जो नॉर्मली जो है वो मैंने इंस्टॉल कर रखा है। रिकमेंडेशन में यहाँ पे काफ़ी सारे आ रहे हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। ब्यूटीफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मेट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप टाइपस्क्रिप्ट में इंटरेस्टेड हैं, टाइपस्क्रिप्ट पे अगर काम करते हैं तो यहाँ पर टाइपस्क्रिप्ट के भी काफ़ी सारे एक्सटेंशंस हैं जो कि आपको कोड लिखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं इमिट। नॉर्मली अगर आप सबलाइम यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आप एडिटिंग बहुत पहले से कर रहे हैं, आप अगर वेब डेवलपमेंट में काफ़ी दिनों से हैं तो आपको इमिट के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं इमिट के बारे में यहाँ पे बताता हूँ। तो बेसिकली इमिट क्या होता है, आपके कोड्स के स्पीड्स को बढ़ाता है, आपके कोडिंग के तरीके को बढ़ाता है। अब एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है मैंने एक .html index.html के नाम से एक फ़ाइल बनाया, ठीक है। अब एक HTML फाइल में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, आपको चाहिए होता है HTML, ठीक है, HTML चाहिए होता है। उसके बाद से आपको चाहिए होता है हेड, उसके बाद से आपको चाहिए होता है बॉडी, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। एक प्लेन नॉर्मल सा जो आपका
HTML जब बनता है तो उसके ये 2-3 डॉम्स तो होते ही होते हैं। अब ये इतना मुझे लिखना पड़ा, इसको लिखने में मुझे टाइम लगा, ठीक है। इसका ईजिएस्ट वे क्या है, आप शिफ्ट करके एक्सक्लामेशन साइन दीजिए, शिफ्ट 1 प्रेस करेंगे तो एक्सक्लामेशन साइन आएगा, ठीक है। इमिट एब्रिविएशन यहाँ पे आ रहा है, जैसे आप हिट करेंगे आपको पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये आपको यहाँ पे बना के दे देगा। आप अगर यहाँ पे देखें तो आपका HTML भी आ गया, लैंग्वेज इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज आपको चेंज करना है, हेड आ गया यहाँ पर, हेड में आपका मेटा जो रिक्वायर्ड मेटा जो होते हैं उन्होंने यहाँ पे मेटा भी दे दिया, टाइटल भी दे दिया और आपका बॉडी करके आपको पूरा पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे दे दिया। तो बहुत इजी है और आप इमिट को यूज़ करेंगे अगर रेगुलर बेसिस पे तो आपकी जो लाइफ है ना वो बहुत इजी हो जाएगी, बहुत आराम से चीज़ों को आप कर पाएंगे, बहुत फटाफट चीज़ों को लिख पाएंगे। जैसे कि अगर आपको अब इसके बाद से कुछ और एग्जांपल्स मैं दिखाता हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि हम जो है कोई डिव लिख रहे हैं, डिव के साथ अगर क्लास है, ठीक है, अगर डिव हमें लिखना है तो यहाँ पर डिव लिख रहा हूँ तो यहाँ पर इसने क्या किया कि यहाँ पर डिव दे दिया। जैसे मैं हिट करूँगा और उसके से ब्रैकेट क्लोज करूँगा, जैसे उसको वो सेकंड वाला जो क्लोजिंग वाला है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट करेगा। तो ये भी एक फीचर है। तो इससे क्या होगा कि आपको हर एक डिव एलिमेंट्स या कोई भी अगर स्पैन लिख रहे हैं तो आपको बार बार इस चीज़ को लिखना नहीं पड़ेगा, स्टार्टिंग और क्लोजिंग बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं कि अब इसमें जब आप क्लास अप्लाई करते हैं, ठीक है, डिव टैग्स जितने भी हो गए, टैग्स का तो हो गया, लेकिन अगर आप जब क्लास अप्लाई करते हैं तो आप क्या लिखते हैं, CL क्लास लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद से क्लास का नेम लिखते हैं, मान लीजिए मैं ABC दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि मैं मैनुअली यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैंने पहले डिव लिखा, उसके बाद से मैंने क्लास लिखा, क्लास लिखने के बाद से मैंने क्लास नेम यहाँ पर प्रोवाइड किया। लेकिन इसका एक बहुत आसान उपाय है, आसान तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए क्या करना है आपको, अगर आप डिव लिख रहे हैं, ठीक है, डिव लिख दिया आपने, डॉट, क्योंकि क्लास के लिए डॉट यूज़ करते हैं, ठीक है, ABC। अब जैसे मैं यहाँ पर हिट करूँगा ना, ये देखिए इसने क्या किया, आपका पहला एलिमेंट जो था डिव था वो डिव ले लिया, उसके बाद इसने क्लास कर दिया, क्लास में जो मैंने ABC जो यूज़ किया था यहाँ पे उसने ABC डाल दिया। इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं स्पैन दिखाता हूँ, स्पैन डॉट, अगर क्लास जो है आपका XYZ है, ठीक है, XYZ कर दिया, मैंने हिट कर दिया, यहाँ पर आपका वो क्लास जो है ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। एक से ज़्यादा अगर आपको क्लास ऐड करना है तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैंने डिव दे दिया, ठीक है, डॉट AB डॉट CD, ठीक है। जैसे मैं हिट करूँगा यहाँ पे दोनों क्लासेस ऐड हो जाएंगे, है ना, कितना ईजी। आपने ज़्यादा यहाँ कुछ लिखना नहीं है, आप जो है सबसे पहले आप डॉम जो है वो लिखेंगे, उसके बाद से डॉट देंगे, डॉट करने के बाद से आप क्लास देंगे और ये जो है चेनिंग में चलेगा। अगर मल्टीपल आपके क्लासेस हैं तो आप मल्टीपल क्लासेस जो है डॉट 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 करके आप दे सकते हैं। अगर मैं दूसरे तरीके से दिखाऊँ तो जैसे कि अगर आप उसमें काम कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप पे काम कर रहे हैं, तो डिव कर दिया आपने, ठीक है, क्योंकि बूटस्ट्रैप में मोस्टली जो क्लासेस तो पहले से बनी होती हैं। तो अगर बूटस्ट्रैप पे आप काम कर रहे हैं तो क्या करेंगे, डिव दे देंगे, डिव देने के बाद से कॉल, ठीक है, कॉल के बाद आपका सबसे पहले आपका आता है रो, ठीक है, रो दे दिए, रो देने के बाद से आपने हिट किया, आपका रो बन गया। अब इसके अंदर जो है आपका कॉलम्स वगैरह आप देना है। तो कॉलम्स देने के लिए आप क्या करेंगे, डिव लिखेंगे, उसके बाद से कॉल एक्सेस, ठीक है, एक्सेस, उसके बाद से आपने यहाँ पर दे दिया 6, यहाँ पे आपका एक डिव तैयार हो गया। अब इसका अगर आपको कॉपी लेना है तो Ctrl+Shift+D प्रेस करेंगे तो वो क्या करेगा, वो उसका कॉपी बना देगा। ये इमेट का फीचर नहीं है, ये आपका विजुअल स्टूडियो का फीचर है। अगर आप Ctrl+Shift अगर D प्रेस करते हैं तो ये उसका कॉपी बना देता है। मगर इन एनी केस लाइक कि अभी जो यहाँ पर आपको 2 एक्सेस 6 2 डिव चाहिए, इसका जो रो का जो चाइल्ड है यहाँ पर अगर 2 चाहिए, अगर 2 से ज़्यादा आपको चाहिए तो आपका Ctrl+Shift+D से भी कर सकते हैं। लेकिन इसका एक इमिट वाला उपाय है, ठीक है, इमिट वाले उपाय को देखते हैं। तो इमिट वाला उपाय क्या है यहाँ पर, तो अगर आप डिव, ठीक है, डॉट कॉल एक्सेस 6, ठीक है, 6 करने के बाद से मल्टीप्लाई बाय कितनी आपको चाहिए यहाँ पर, मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर मुझे 5 रोज़ चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पर प्रेस किया ये मुझे यहाँ पर 5 डॉम एलिमेंट्स बना के दे दिया, है ना, इजी। आपको 5 बार लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ी, ये एक ही बार में इसने क्या किया कि 5 एलिमेंट्स बना के यहाँ पे आपको दे दिया। सेम जो है आपके आईडीज़ के लिए भी जाता है।
div हैश ए बी, ठीक है। जैसे मैंने प्रेस किया इसने मुझे आईडी बना के दिया। हाँ, आईडी जो होते हैं वो मल्टीपल्स नहीं हो सकते हैं एक पेज पे, इसलिए यहाँ पे आप सिंगल यूज़ करिए। मल्टीपल भी करना चाहेंगे तो आप यहाँ पे कर पाएंगे, वही मल्टीप्लाई बाय समथिंग वैल्यूज देंगे तो यहाँ पर वो हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी वे है, इस तरीके से आप आसानी से अपने डॉम एलिमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब आगे की बात करते हैं। अभी तो हमने क्या किया कि सिंगल की बात की, जैसे यहाँ पे हमने रो बनाया, फिर यहाँ पर हमने कॉल बनाया, कॉल जो है हमने 6 टाइम बनाया। अब बात करते हैं कि अगर आपको पहले से पता हो आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कि पहला जो है सॉरी नॉट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, पहले से अगर आपको पता है आपका डॉम स्ट्रक्चर कि आपके डॉम स्ट्रक्चर्स में आपको क्या क्या लेके चलना है, तो ये चीज़ अगर आपको क्लियर है तो ये भी बहुत चीज़ें आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि मैं अगर अब फिर से आपको एक स्ट्रक्चर रिपीट करके दिखाता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर डिव लिखता हूँ, ठीक है, डिव डॉट रॉ, ठीक है, रॉ कर दिया, डिव आपका एलिमेंट हो गया, रॉ जो है यहाँ पे क्लास हो गया। अब इसके अंदर जो है आपको एक और कॉलम लेना है, ठीक है, एक और कॉलम लेना है हमें। तो उस कॉलम को हमको डिफाइन करने के लिए आपको आप डायरेक्टली यहीं पे लिख सकते हैं। तो इसके लिए ये नॉर्मली अगर आप ये सेलेक्टर आपको पता होगा, ये CSS में चाइल्ड सेलेक्टर्स के लिए लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, इंस्टेंट चाइल्ड के लिए। तो अगर इंस्टेंट चाइल्ड के लिए यूज़ करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आप पहले सिंबल आप दे देंगे। उसके बाद से इसके अंदर अगर मुझे एक डिव डालना है, डिव डॉट अगर कॉल, ठीक है, एक्सेस 6, ठीक है, कितने बार डालना है, मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 6 ले रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर अगर 4 लेता हूँ तो यहाँ पर मैं 3 कर देता हूँ, क्योंकि मुझे एक रो पे 3 कॉलम्स दिखाने हैं, ठीक है, सॉरी 3। तो ये अगर जैसे ही ये हिट करेंगे हम, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगा, ये देखिए एक ही बार में हमारा रो भी तैयार हो गया और उसके अंदर जो चाइल्ड जो थे वो भी तैयार हो गए। इस चीज़ को आप और बेटर वे में कर सकते हैं। अगर उसके चाइल्ड्स को भी, चाइल्ड्स के बारे में भी अगर आपको जानकारी हो कि उसके चाइल्ड जो हैं वो कितने होने चाहिए, ये भी अगर आपको पता है, तो यहाँ पर आप फिर से डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डाला डिव डॉट रॉ, ठीक है, उसके अंदर जो है हर एक जो रो उसके अंदर बनना है, उस रो का जो है क्लास और जो डिव एलिमेंट है अगर आपको पता है, जो भी आपका डॉम एलिमेंट अगर पता है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फिर एक बार डिव डाल देता हूँ, डिव डॉट कॉल एक्सेस 12, ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे टैब हिट करूँगा, आप देखिए मैजिक, ये पूरा का पूरा जो है इसने डॉम बना के हमें दे दिया। तो ये इमेज जो है ये बहुत एक अच्छा फीचर है डेवलपर्स के लिए, जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट करते हैं, जो HTML पे कोडिंग करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा फीचर है। और ये मतलब आपके लाइफ को बहुत इजी कर देगा। आप चुटकियों में मतलब डॉम स्ट्रक्चर जो है वो बना पाएंगे। अगर आपका माइंडसेट क्लियर हो कि यार मुझे इतने सारे जो हैं डॉम्स क्रिएट करने हैं, मेरा डॉम का स्ट्रक्चर ऐसा है, तो आप फटाफट इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो इमेज है, एक्चुअली इमेज जो है अभी तो इन बिल्ड आ रहा है विजुअल स्टूडियो में। जब हम पहले काम करते थे सबलाइम टेक्स्ट पे, तो सबलाइम टेक्स्ट पे भी प्लगइन्स आया करते, तो सबलाइम टेक्स्ट में हमें प्लगइन्स इंस्टॉल करना पड़ता था। बट यहाँ के केस में है कि ये खुद उसको इंक्लूड करके दे रहा है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो है विजुअल स्टूडियो कोड है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और बहुत अच्छे अच्छे इसके फीचर्स हैं। प्लस मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि यहाँ पर इसके काफ़ी सारे एक्सटेंशंस हैं और उन एक्सटेंशंस पे अगर आप रिसर्च करेंगे तो बहुत ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। इवन यहाँ पे आप देखिए, अगर आप पहले से अगर सबलाइम यूज़ कर रहे हैं और अगर आप इस पर मूव होना चाहते हैं, क्या कहते हैं, आप विजुअल स्टूडियो कोड पे मूव होना चाहते हैं, तो आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको सेम फीचर मिलेगा, सेम तरीके के मतलब आपका कीबोर्ड के जो शॉर्टकट्स वगैरह हैं वो सब चीज़ें सेम मिल जाएंगी। मतलब आपको ऑलमोस्ट सेम एनवायरनमेंट मिल जाएगा। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप सबलाइम से विजुअल स्टूडियो में मूव हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो है अभी इमेज की बात की। अब एक और चीज़ की बात करते हैं, जो है आपका टर्मिनल, ठीक है। टर्मिनल जो है, इसमें इनबिल्ट टर्मिनल भी आता है। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे टर्मिनल का ऑप्शन है, ठीक है। जैसे ही आप टर्मिनल इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे में आपका ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा। यहाँ इसको ओपन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और ये टिक जो है आप प्रेस करेंगे तो भी आपका ये ओपन हो जाता है। ये आपको इनबिल्ट टर्मिनल देता है। तो कोई भी स्क्रिप्ट, कोई भी ऐसा जो टर्मिनल कमांड जो है आपको यहाँ पे अगर रन करना है तो आप इजीली यहाँ पर रन कर सकते हैं, बहुत इजीली रन कर सकते हैं। आपको ये पूरा का पूरा एग्जैक्ट वही एनवायरनमेंट देता है जो कि आपको कमांड प्रॉम्प्ट में मिलता है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ऑलरेडी जैसे मैंने अपने सिस्टम पे नोड इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है।
तो नोड -v नोड का वर्जन चेक करना है, यहाँ पे आपको ये दिखा दिया। तो ये कम्प्लीटली जो है एक टर्मिनल का भी पैकेज है प्लस, तो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। आप अपने नोड के प्रोजेक्ट्स वगैरह को इंस्टॉलेशन करने के लिए या गिट के कमांड्स भी चलाने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए आप यहाँ पर इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। इवन विजुअल स्टूडियो जो है आपको गिट का अपना पैकेज भी देता है। अगर यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा गिट, अगर सर्च करेंगे तो गिट के काफ़ी सारे पैकेजेस हैं, ठीक है। तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपको पे कमिट करना, गिट से पुल करना या व्हाटएवर गिट के जितने भी फीचर्स होंगे वो सारी चीज़ें जो इजीली आप यूआई पे आप यूज़ कर पाएंगे। तो ये डायरेक्टली यहाँ पर आपको ऑप्शन देता है। इसमें एक चीज़ मैं और बताना ऐड करना चाहूँगा गिट लेंस के बारे में। गिट लेंस क्या होता है, मैंने अभी इंस्टॉल नहीं किया है, बट गिट लेंस जो है वो मैं यूज़ करता हूँ। गिट लेंस जो है बहुत अच्छा फीचर है इसका, गिट का। बेसिकली क्या होता है कि मैं एक्चुअली गिट का मैंने सेटअप नहीं कर रखा है, बट आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ लास्ट में गिट के बारे में, गिट लेंस के बारे में। एक्चुअली गिट लेंस क्या है, जब भी आप अगर किसी गिट के प्रोजेक्ट से आप जुड़े हुए हैं, ठीक है, और आपने जितनी भी कोडिंग किया है या जिस लाइन पे भी आपने काम किया है, गिट क्या करता है कि आपके लाइन वाइज जो है कोड्स को कैप्चर करता है और आपका लॉग जो है वो मेंटेन करता है, ठीक है। तो अगर किसी लाइन पे किसी दूसरे ने अगर काम किया है तो आप अपने एडिटर में ही डायरेक्टली इस जगह पे, जैसे कि अगर मैं इस लाइन पे हूँ और इस लाइन को किसी और ने काम किया है या मैंने काम किया है इस लाइन पे, तो वो ये जो आपको 2 लाइंस दिख रहे हैं ना, यहीं पे आपको वो दिखा देगा कि इस लाइन पे किसने लास्ट टाइम चेंजेस किए हैं या किसने इस लाइन पे काम किया है या किसने इस लाइन को ऐड किया है। तो बहुत अच्छा एक्सटेंशन है अगर आप गिट के यूज़र हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे अच्छे यहाँ पर एक्सटेंशंस जो हैं विजुअल स्टूडियो कोड देता है आपको। एज ए फ्रंट एंड डेवलपर आप इसको यूज़ करिए और बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, आप अपने हिसाब से इसको प्रॉपर कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।